बनानी जगी संग कहीं छूटे ना। बोलूं तो ऐसा बल तेरा नाम, बोलूं तो ऐसा बल तेरा नाम। देखूं तो बस तू ही तू दिखे, हर सांस में बस जाओ राखी तुम बिन रहा न जाए। अपने रंग में रंग लीजे कि रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धूली बना लीजे कि संग कहीं छूटे ना। ऐसी कृपा करो मेरे राम जी, ऐसी कृपा करो मेरे राम जी। बस तू ही तो रह जाए रे कि तुझ में समा जाऊं। अपने रंग में रंग लीजे कि रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धूली बना लीजे कि संग कहीं छूटे ना। अपने रंग में रंग लीजे कि रंग कहीं छूटे ना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप। हे ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है।
रामामृत पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम नाम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सबकी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अराम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में ध्यान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शुभ कर कल्याण राम राम श्री राम चार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मन से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ कहीं बस जावे जहाँ हो राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस सी शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुनिधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत हरे राम राम ही जो जन उसका हो चितर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शब्द सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरे नाम मात पिता बांधव सुत तारा रंजन साजन सखा प्यारा अंत काल
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, मन बुद्धि पास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा पे कहूँ दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि ज्ञानी उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रभाव, राम नाम का कारक जाओ। बीजम शर्मा शक्ति कोश, राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर क्षर पद पद। श्री राम राम जप दोष विनाश, कुटिल निबोधे सुष्मन होले। राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नान सहज बहुमान। तज पाजा उतर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम गुण जगे रमावे, राम नाम जप जगे अभंग। चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे धारी। राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाठ। राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझे सार। राम नाम सबकी सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जनताई, यति सति साधु संत सयाने। राम
राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाय, मिथ्या है मोह मन बैठाय। मिथ्या मन मुखिया मन गाय, सच्चा है राम नाम जपताय। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदाहट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखाय, राम नाम जप सत्य। सत्य मुलक है
पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा सब उत्पात, राम कृपा ले में अमृत संभाल, राम प्रभु है प्रतिपाल, राम कृपा है उचित, राम कृपा है सही हो, राम सब साधन संयम सत धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तभी अवसर, रहूं मैं नाम हो कर दीन, जैसे जलते हुए नदी, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जग में आवे, जिसमें आप राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देनी, काल व्याल जन हर कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम में रहित विवाद, दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जप अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म पे रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, सीता कमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भान, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म कहूँगा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा यह लीथे, चरण पड़ेगी रखियो में, अपना आप विरत बेचान, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम नहीं वे भी काल, जो ते अधर्मी अधम हत्यार, कपटी पिछले कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेके, तर गए धृति धारणा हीन, धर्म कर्म में जन अधीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम भज भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जप
श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, पेज नंबर 161-162। हे अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव हैं। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। जय जय राम। स्वामी जी महाराज ने आज साधन प्रकाश के अंतर्गत साधक वचन के साधनों का वर्णन शुरू किया है। कल जारी रखेंगे। साधना की नितांत आवश्यकता है देवी सज्जनों हमारे जीवन में, तभी साधक कहला सकेंगे। साधक वह जो साधना रत रहता है, बीच में साधना छोड़ के व्यक्ति जो संसार में रम जाते हैं, प्रायः पतन को प्राप्त होते हैं। साधना कभी छोड़ने की चीज नहीं है। धन्य है साधकजनों वे जो यहाँ सत्संग के लिए आते हैं। मैं उन्हें साधक नहीं मानता, न ही उन्हें भाग्यवान ही मानता हूँ जो समस्याएं सुलझाने के लिए आते हैं। समस्याएं परमेश्वर के आगे राम दरबार में रखना चाहते हैं, रोग दूर करवाना चाहते हैं। वे सत्संगति के परम लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। सत्संगति की आधी घड़ी सिमरन वर्ष 50। यदि किसी ने अंतर्मुखी होके साधना की है, सत्संगति की है, साधना की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सत्संगति से। रोग तो डॉक्टर भी ठीक कर सकते हैं। सत्संग में आके भी यदि रोग ही ठीक करवाना हुआ, समस्याओं को ही सुलझाना हुआ, तो साधकजनों सत्संगति के लाभ से सदा सदा के लिए वंचित रह जाओगे। साधना बहुत उच्च चीज है और इसे करने की प्रेरणा मिलती है सत्संगति से। साधना क्या करेगी? आपके मन का पवित्रीकरण साधना से, चित्त का शुद्धिकरण साधना से। आप सबसे प्रेम करने योग्य हो जाओगे कब? साधना से। आप दूसरों को सुख बांटने योग्य हो जाओगे कब? साधना से। आप दूसरों की सेवा निष्काम भाव से करने योग्य हो जाओगे कब? जब साधना होगी। अपने मान बड़प्पन का त्याग करने योग्य हो जाओगे कब? जब साधना रत होगे। अभिमान शून्यता है साधना का लक्ष्य। अंतर्मुख हो जाना है साधना का लक्ष्य। अभिमान सबसे बड़ी बाधा है। अभिमान एवं अपनी समस्याएं, शरीर के रोग इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी समस्याएं हैं साधकजनों, अभिमान के अंतर्गत ये आपको अंतर्मुख नहीं होने देती। और बिना अंतर्मुख हुए पूजा अंतर्मुख करिए। स्वामी जी महाराज के शब्द सुनिए और उन पर आचरण कीजिएगा, जीवन में उतारिएगा। साधकजनों, ये अभिमान ही है और समस्याओं से अर्थात संसार से प्रीति ही है हमारी, जो हमें अंतर्मुख नहीं होने देती। सब कुछ तो अंतर जगत में है, बाह्य जगत में तो दुख ही दुख है। ये आप सब इस बात को मानते हो, जानते हो, लेकिन छूटता नहीं है ये सब कुछ। एक किसी जिज्ञासु ने
किसी संत महात्मा से अर्ज की, महाराज धीराज, दिव्यानंद प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति का सुगमतम साधन बताइएगा। कहावत, अमुक जंगल में एक तालाब है, उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, उससे जाके ये प्रश्न पूछो तो वह तुम्हें उत्तर देगा कि ये परम शांति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, ये परमानंद की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति वहां चला गया है, जाके तालाब के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़ के मगरमच्छ से मानो जानता है मुझे कुछ पाना है, कुछ सीखना है, तो किस प्रकार से सीखना होगा। आंखें दिखा के नहीं, नम्र बन के। ये नम्रता कहां से मिलेगी? साधक जनों, साधना से। अभिमान दूर होगा तो विनम्रता आएगी, आपको झुकना आएगा। कब? जब साधना होगी तब। अतएव बहुत झुक के प्रणाम किया है मगरमच्छ को, काम उनसे। अतएव किसी से भी काम लेना है तो आपको विनम्र बनना होगा, किसी से भी कुछ सीखना है तो विनम्रता ही आपको सिखा सकेगी। झुकना सीखिए, ये साधना सिखाती है। जो हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, मगरमच्छ जी, मुझे मेरे गुरु महाराज ने, अमुक संत ने भेजा है आपके पास, मेहरबानी करके मुझे परमानंद प्राप्ति का साधन बताइएगा। मगरमच्छ कहता है, युवकों सब लोग सुनो, हम इस रोग की किसी को चिंता नहीं है। जिगर में कोई तकलीफ हो गई है, लिवर की कोई इन्फेक्शन हो गई है, जॉन्डिस हो गई है, सिर दर्द हो गई है, या यूं कहिएगा ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है, या कहिएगा कोई लंग की इन्फेक्शन हो गई है, इन रोगों की तो बहुत चिंता है। कोई जगह नहीं छोड़ते, कोई अस्पताल नहीं छोड़ते। आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, वहीं आप पहुंचने की कोशिश करते हो। लेकिन ये रोग जो आपको अंतर्मुखी ही नहीं होने देता, ये रोग जो आपको चित्त की शांति लाभ नहीं होने देता, नित्य शांत जीवन बना के रखने वाला है, इस रोग का क्यों नहीं कुछ सोचते? ये रोग कैसे दूर होगा? तनिक सोचो, विचार करो, ये रोग कैसे दूर होगा? इस रोग, एकाकी रोग को यदि व्यक्ति शमन कर देता है, ये रोग दूर हो जाता है, तो परम शांति उसकी मुट्ठी में होगी। हर वक्त वह परमानंदित रहेगा, हर जगह परमानंदित रहेगा। कोई उसे अशांत करने वाला नहीं इस संसार में, अशांति भी उसे अशांत नहीं कर सकेगी। वह इस प्रकार का हो जाया करता है। तो इस रोग को दूर करने के लिए क्यों चेष्टा नहीं करते? इस रोग को दूर करने के लिए क्यों सत्संग में नहीं बैठते? क्यों परमात्मा से याचना नहीं करते? परमात्मा, ये रोग दूर कर हमारा, ये जन्म जन्मांतर से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये तो शरीर के साथ ही मर जाएगा। कैंसर हुआ है, शरीर के साथ ही मर जाएगा। ब्रेन का ट्यूमर हुआ है, शरीर के साथ ही मर जाएगा। लेकिन अभिमान तो युगों युगांतरों से आपके साथ आ रहा है। चित्त की मलिनता, मन की मलिनता तो न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ आ रही है। उस रोग का आदमी क्या कर रहा है? साधक हो, अतएव इन रोगों की सोचो, इन रोगों को दूर किस प्रकार से करना है। आज मगरमच्छ से ये प्रश्न है। जिज्ञासु पूछता है, मुझे परमानंद प्राप्ति का साधन बताइएगा। मगरमच्छ कहता है, वत्स, प्यास लगी है, कहीं से पानी लाके मुझे दो, मैं अपनी प्यास बुझा सकूं और फिर मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा। जिज्ञासु कहता है, मगरमच्छ, आप तो पानी में हो, सोच विचार करना इस बात पर। जिज्ञासु कहता है, मगरमच्छ, आप तो पानी में हो, फिर प्यासे हो। पानी में मीन प्यासी रहे, देखता व्यथासी रहे। सुना हुआ है ना आपने वचन? पानी में रहती हुई मीन, पानी में रहता हुआ मगरमच्छ प्यासा है। क्यों? जिज्ञासु कहता है, मगरमच्छ,
तू तो पानी में रह रहा है, फिर प्यासा क्यों है? तनिक उल्टा हो, मोड़ अपने आप को, तेरा मुख खुल जाएगा और तेरे अंदर पानी प्रवेश कर जाएगा, तू पानी पी सकेगा। मगरमच्छ कहता है, मैं भी तो तुम्हें यही कहना चाहता हूं, वह परम शांति तेरे अंदर ही है, तुझे सिर्फ अंतर्मुखी होने की जरूरत है, तुझे सिर्फ अंदर को मुड़ने की जरूरत है। ये अभिमान हमें अंतर्मुखी नहीं होने देता, ये हमें अंदर की ओर नहीं जाने देता, ये बाह्य सुख में, हमें सांसारिक सुख में इस प्रकार से उलझा के रखता है ये अभिमान। साधक जनों, इस रोग से बचो, ये रोग बचने योग्य है। इस रोग से ग्रस्त रहोगे तो कभी शांत नहीं हो पाओगे। जो मर्जी आप कर लो, शरीर को जितना मर्जी निरोगी कर लो, लेकिन जब तक ये रोग नहीं दूर होता, जब तक आप अंतर्मुखी होना नहीं सीखते, तब तक साधक जनों आप परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। आज देवियों सज्जनों, सागर से किसी ने प्रश्न कर दिया। सागर के अंदर दो तरह की लहरें उठती हैं, छोटी लहर उठती है और फिर बड़ी लहर भी उठती है। किनारों की ओर जाती है, उछलता हुआ सागर कहां जाता है? किनारे की ओर। किनारों की जाके टकराता है, मार खाता है, निराश होकर वापस लौटता है। रेत इत्यादि के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, वापस लौट आता है। कभी सागर के किनारे जो गए हैं उन्होंने देखा होगा ये दृश्य, नहीं देखा तो कभी परमेश्वर करे देखने का अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। दो तरह की लहरें, एक छोटी लहर उठती है, शांत हो जाती है, दूसरी बड़ी बड़ी लहरें उठती है। कहते हैं पूर्णिमा की लहरें तो बहुत उच्च होती हैं, ऐसे जैसे आकाश को छूने वाली। बड़ी लहर उठती है, किनारे के साथ टक्कर मारती है जाके और फिर वापस लौट आती है। ये उसका नियम है। आज किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, सागर तेरे अंदर तो परमानंद का प्रदाता शयन कर रहा है, मान्यता है ना? भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। तेरे अंदर तो वह आनंद का प्रदाता, वह परमानंद का प्रदाता, वह परम शांति का दाता विराजमान है, फिर तेरा ये इस प्रकार का आचरण क्यों? सागर उत्तर देता है, बस संसार को तो मैं मोतियों की खान दिखाई देता हूं। जैसे कोई आप हम सबको ऊपर ऊपर से देखे तो हम इतने सुखी दिखाई देते हैं, इतने सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर खोज के देखो तो पता लगता है कि क्या बुरा हाल है हमारा। अंदर से उदास है, अशांत है, निराश है, हताश है। यही हाल सागर का है। सागर कहता है, बेशक वह आनंददाता मेरे भीतर है, वह शांति का प्रदाता मेरे भीतर शयन कर रहा है, लेकिन मैंने कभी अपने अभिमान के कारण उसे अप्रोच ही नहीं किया। मेरी अप्रोच कहां है? मेरी अप्रोच संसार तक। मैं बेटा सागर से उछलता हुआ, उछाला मारता हुआ किनारे तक जाता हूं, धारता हुआ शब्द प्रयोग किया गया है, धारता हुआ मैं जाता हूं और निराश वहां से लौटता हूं। मुझे वहां से शांति नहीं मिलती। संत महात्मा समझाते हैं, सागर हमें कह रहा है, वह शांति का दाता, वह आनंद का प्रदाता आपके अंदर भी है, फिर सागर की तरह अशांत क्यों हो, उदास क्यों हो, हताश क्यों हो, निराश क्यों हो, दुखी क्यों हो? तो सागर अपनी करनी से उत्तर देता है, अपने अभिमान के कारण कभी मैं अंतर्मुखी नहीं हुआ,
भीतर विराजमान परमात्मा को कभी अप्रोच नहीं किया। शब्द सुनो साधक जनों, संतों, महात्माओं के ईश्वर का सहारा छोड़ के जो संसार का सहारा लेते हैं, युगों युगांतरों तक कभी शांत सुखी नहीं हो पाएंगे। ईश्वर का सहारा छोड़ के जो संसार का सहारा लेते हैं, उनको उनके दुखों की निवृत्ति युगों युगांतर तक भी नहीं हो पाएगी। वह सदा दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, निराश हताश रहेंगे। पैसे से क्या होता है, बड़ी बड़ी कोठियों से क्या होता है, वह तो सबके पास है, वह तो बतेरों के पास है, उससे क्या होता है। उन्हीं से पूछ के देखो, जितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जितना अधिक पैसा है, उतने ही ज्यादा दुखी। तो स्पष्ट है शांति वहां नहीं है, शांति कहीं और है, परमानंद कहीं और है। संत महात्मा साधक इतना ही कहते हैं, जितना अधिक अंतर्मुखी होके नाम स्मरण करोगे, उतनी अधिक आपको शांति प्राप्त होगी। नाम स्मरण अर्थात नाम की भक्ति। 2-3 दिन पहले की बात है, आज स्वामी जी महाराज ने साधक जनों वचन के साधन बताए हैं। उनकी चर्चा तो नहीं हो सकी, कल भी समय है, जारी रखेंगे इस चर्चा को। 2-3 दिन पहले की बात है, एक गोद में खेलने वाला बच्चा रात को मुझे राम राम करने के लिए आता है। मां ने गोद में उठाया हुआ है, मैं उसके पास गया, इतना ही कहा, पापा। ऐसे शब्द में ऐसी पीड़ा थी, सबकी आंखों में आंसू आ गए। मानो वह बालक, वह शिशु मुझे समझा रहा है, अरे ऐसे बड़े बाप को पुकार, ऐसे बड़े पापा को पुकार, तो तेरी पुकार सुनी जाएगी। तेरी पुकार बड़े पापा को भी रुलाएगी और उनको भी रुलाएगी। इस प्रकार से किया हुआ नाम स्मरण साधक जनों तत्काल परमानंद दे देता है। बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी साधना करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत है तो प्रीति की जरूरत है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल जारी रखेंगे।
है।